हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल के एसबी सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपास सर्वे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो है चैन सर्वे के बारे में पढ़ लिया है। तो कंपास सर्वे क्या होता है भाई? ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम डायरेक्शन देखते हैं किसी भी सर्वे लाइन की आर मेजर्ड बाय मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन की देखते हैं। जब हम सर्वे लाइन करते हैं तो उसकी डायरेक्शन जब मालूम करते हैं तो ट्रू मेरिडियन से या मैग्नेटिक मेरिडियन से वो कितना दूर है उसका एंगल जब हम देखते हैं, मतलब उसी को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन देखना। किससे देखते हैं? मैग्नेटिक कंपास में। मैग्नेटिक कंपास दो होते हैं, एक प्रिस्मेटिक कंपास होता है, सर्वे कंपास होता है, उसे कहते हैं कंपास सर्वे। तो उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट। यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट नहीं की जाती है कंपास सर्वे, बट आप ऐसे कर सकते हो। अगर किसी भी सर्वे लाइन की लीनियर मेजरमेंट देखनी हो तो वो भी कर सकते हो, बट इसमें नहीं की जाती उतनी। उसके बाद जो है एंगल्स जो है वो देखे जाते हैं सेक्सटेंट से भी, थियोडोलाइट से भी, बट ऐसी बात नहीं है, इसमें जो है कंपास से देखे जाते हैं। अब थियोडोलाइट जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल है। तो अब जो है डायरेक्शन मेजरमेंट जो है इसमें किससे डायरेक्शन मेजर किए जाते हैं? आमतौर पर मैग्नेटिक कंपास से। तो इसमें कौन होता है? प्रिस्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर प्रिस्मेटिक कंपास के लिए जो टेम्परेरी अरेंजमेंट करनी होती है उसके बारे में बता रहा है। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट जो इसमें करनी होती है वो, उसमें सबसे पहले आता है फिक्सेशन। तो हमने क्या करना है भाई, जो लाना है प्रिस्मेटिक कंपास उसको फिक्स करना है किसी स्टेशन के ऊपर। फिर सेंटरिंग करनी, सेंटरिंग ज़्यादातर जो है प्लम बॉब से की जाती है। फिर लेवलिंग करनी है तो लेवल आ जाता है उसमें, तो कर जाते हैं लेवलिंग। फिर लेवलिंग के बाद उसमें क्या करते हैं? साइटिंग करते हैं। फोकसिंग मतलब साइटिंग मतलब कि जिस जिस पॉइंट को हमने देखना होता है, कहीं रेंजिंग रॉड लगाई होती है दूसरे स्टेशन पे, तो उसको साइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 4 टेम्परेरी अरेंजमेंट है इसके। उसके बाद इन्होंने बताया गया है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया में देखे है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो याद रखना होगा आपको, कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जनाब इसके बारे में। तो चलते हैं इसके आगे। अब मान लो ये एक फिक्स डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला जो रेड लाइन है ये एक फिक्स डायरेक्शन पॉइंट है, और ये जो लाइन है ब्लू लाइन है ये एनी सर्वे लाइन है। तो ये जो फिक्स डायरेक्शन या रेफरेंस है इसको मैं मेरिडियन मानता हूँ। तो ये एक मेरिडियन है और एक सर्वे लाइन है। तो इसके बीच में से यहाँ तक जो एंगल है इसको मैं बेरिंग भी मानता हूँ। तो इस एंगल को क्या कहते हैं? जो ये थीटा है, इस थीटा को ही बेरिंग माना जाता है। तो आगे लिखा भी है बेरिंग की डेफिनेशन। बेरिंग इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट एंड मेरिडियन। मेरिडियन से ये फॉर एनी सर्वे लाइन, ये एक सर्वे लाइन है, ये मेरिडियन है। देखो इस मेरिडियन को फिक्स डायरेक्शन भी, रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो और मेरिडियन भी कह सकते हो। मैंने यहाँ पर मेरिडियन लिखा है, पर इन्हीं दोनों का नाम ये है। तो सर्वे लाइन के अकॉर्डिंग उसको कहते हैं बेरिंग। अब बेरिंग जो होती है वो दो किस्म की होती है। अगर एक होती है ट्रू बेरिंग, तो एक होती है मैग्नेटिक बेरिंग। तो वो भी आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे। सबसे पहले ट्रू मेरिडियन क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। ट्रू मेरिडियन क्या होता है? अगर ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस का ये नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड है, ये सेंटर वाला पॉइंट है। कोई अगर ऐसी मेरिडियन है, कोई ऐसी लाइन है जो नॉर्थ के बीच में से जाए, साउथ के बीच में से जाए और सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच में से जाए, एक ऐसी लाइन या एक ऐसी प्लान को क्या कहा जाता है? ट्रू मेरिडियन। लिखा भी है द प्लान, एक ऐसा प्लान पासिस टू अ नॉर्थ पोल से प्लान, वो प्लान पास करता है साउथ पोल से भी पास करता है, साउथ से भी, नॉर्थ से भी और सेंटर से भी, एंड सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन इसका मतलब प्लान का नाम है। समझ आ गया आपको? ये एक प्लान है, इमेजिनरी होता है, ये आपको तो पता ही है। प्लान जो इमेजिनरी होता है सच में तो होगा नहीं ऐसा, बट उसको हम मानते हैं ट्रू मेरिडियन। अच्छा, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मैं ट्रू मेरिडियन लेता हूँ। और ये मान लो कोई बेरिंग लाइन है, ये सर्वे लाइन है, तो इसको क्या लेता हूँ? इसको मैं लेता हूँ ट्रू बेरिंग। वो बेरिंग जो ट्रू मेरिडियन से ली जाए किसी भी सर्वे लाइन की, उसको कहते हैं ट्रू बेरिंग। ये सर्वे लाइन है, ये वाली सर्वे लाइन। तो ये वाली कोई सर्वे लाइन है, ये वाली मेरिडियन है, इसके बीच में से जो एंगल बनता है ये एंगल को ही बेरिंग कहते हैं। बट कौन सा बेरिंग है? ट्रू बेरिंग। क्यों है ट्रू बेरिंग? क्योंकि ट्रू मेरिडियन से हमने इसको मेजर किया है। तो वो बेरिंग ऑफ सर्वे लाइन जो हम ट्रू बेरिंग से मेजर करते हैं उसको कहते हैं ट्रू बेरिंग। तो आपको समझ गया हो गया अब बेरिंग जो है ट्रू बेरिंग कौन सी होती है।
तो ट्रू बेरिंग की जो डेफिनेशन है वो नीचे दी गई है, आप देख सकते हो। ट्रू बेरिंग जो है एंगल जो है किसी भी सर्वे लाइन के रिस्पेक्ट टू मेरिडियन में, कौन सा मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन से लिया गया वो ट्रू बेरिंग होती है। आपको पता चल गया। अब होता अभी तक तो ट्रू मेरिडियन भी पता चल गया और ट्रू बेरिंग भी पता चल गया। अब मैग्नेटिक बेरिंग और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एट अ पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन किसे कहते हैं समझ लो आप। मान लो आपने क्या किया है, आपने कहीं पर एक धागा लाया और धागे के नीचे मैग्नेटिक बांधा हुआ है, तो वो मैग्नेट ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पर उसको अपने एडजस्ट करेगा उस पॉइंट को हम फिर बाद में क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। तो उसी को कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो लिखा भी है व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, उसको बिल्कुल मैग्नेट को ऐसे रखा जाए बिल्कुल फ्रीली कहीं पर, तो इट अलाइन इट सेल्फ अलॉन्ग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर देता है कहाँ पर, नॉर्थ या साउथ की डायरेक्शन में। तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो समझ आ गया किस अर्थ की सरफेस पे। नीडल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल अट्रैक्शन। तो ये इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो एक नीडल है किसी कंपास सर्वे की और हमने ऐसे नीचे रखी है, वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ सरफेस की तरफ ऐसे ऐसे अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो हम उसको कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो यहाँ देख सकते हैं आप नीचे, ये जो है ये ट्रू मेरिडियन है, ये वाली लाइन। और दूसरी एक ऐसे ऐसे रेड लाइन मैंने खींची और उसको मैंने दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये एक मैंने सर्वे लाइन खींची ऐसे ऐसे ऐसे, इस कलर की जो है ये ग्रीन कलर की ये एक लाइन खींची है मैंने, एन सर्वे लाइन नाम दिया मैंने। अब यहाँ ट्रू मेरिडियन से इस सर्वे लाइन तक जो बेरिंग होगी उसको ट्रू बेरिंग है, बट मैग्नेटिक मेरिडियन से इस तक जो होगी वो मैग्नेटिक बेरिंग होगा। ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये मैग्नेटिक बेरिंग। तो आपको समझ आ गया होगा मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक बेरिंग क्या होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन एक किस्म का नीडल जो है खुद ब खुद जो सरफेस पे जहाँ की तरफ प्रोट्रैक्शन करेगी तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। बट उसको हम रेफरेंस लेने के बाद जब हम सर्वे लाइन का कोई भी एंगल पकड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक बेरिंग। अब आगे क्या बताया गया है, मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास से ही इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये कुछ मेरिडियंस थे जो इंपॉर्टेंट मेरिडियंस हैं। इसके आगे जो मेरिडियन है ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन जो है ये किसी भी सेंट्रल प्लेस जो है किसी भी जगह की सेंट्रल प्लेस को लिया जाता है और इसको रेफरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस तो लेना ही लेना है। जब ट्रू मेरिडियन को मैग्नेटिक मेरिडियन को रेफरेंस लेते हैं तो इस ग्रिड मेरिडियन को भी रेफरेंस लेते ही हैं। तो ये क्या है, ये क्या होता है लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, इट इज़ यूज्ड फॉर सर्वे ऑफ कंट्री ऑफ स्मॉल एक्सटेंट। कोई छोटी सी कंट्री हो वहाँ पर रेफरेंस लेके किसी मेरिडियन को रेफरेंस लेके हम जब सर्वे करते हैं तो उसको कहते हैं ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड बेरिंग क्या होती है, वो बेरिंग जो ग्रिड मेरिडियन से ली जाए किसी भी सर्वे लाइन की तो उसको क्या कहते हैं, ग्रिड मेरिडियन। ये उतना यूज़ नहीं होता है। तो आपका होता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ये आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है, किसी भी बाउंड्री वॉल को या चर्च को या टेम्पल या रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पकड़ने के बाद उससे अगर हम कोई भी बेरिंग मेजर करेंगे तो उसको कहेंगे आर्बिट्रेरी बेरिंग, बट उस रेफरेंस को कहते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो आपको समझ आ गया होगा, मतलब कि यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट होता है तो एक होती है बेरिंग। तो अगर रेफरेंस जिसके अकॉर्डिंग लिया जाए उसको कहते हैं मेरिडियन, और वहाँ से जो एंगल लिया जाए उसको कहते हैं बेरिंग। अगर आर्बिट्री मेरिडियन से लिया गया तो आर्बिट्री बेरिंग, अगर ग्रिड मेरिडियन से लिया गया तो ग्रिड बेरिंग, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से लिया गया तो मैग्नेटिक बेरिंग। तो ये बिल्कुल इजी है भाई, ये उतना टफ नहीं। इससे जो बहुत आगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है और टर्मोलॉजी है वो है जी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या वेरिएशन भी इसको कहते हैं। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी कैसे कह सकते हो और मैग्नेटिक वेरिएशन भी कह सकते हो। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है, आपको पता है एक होती है, मतलब 4 मेरिडियंस है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। बट ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन सबसे ज़्यादा कंपास सर्वे में इस्तेमाल की जाती है। और ये जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, यही मेरिडियन के बीच में जो फ़र्क जो होगा एंगल्स का, बेरिंग का जो फ़र्क होगा उसको कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक वेरिएशन। समझ आ गया। तो मैं आपको अब डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ। पहले डेफिनेशन पढ़ लो, द एंगल रोल डिफरेंस बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन को ही कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या वेरिएशन। अब देख लीजिए नीचे, ये मान लो ये हमने ट्रू मेरिडियन लिखा है, मैंने लिखा ऊपर ट्रू मेरिडियन,
और ये दूसरी मेरिडियन लिखी है, मैंने लिखा ऊपर मैग्नेटिक मेरिडियन, और मैंने ऐसे डाली है लाइन, इसको ईस्ट लिखा, इसको वेस्ट लिखा, इस साइड में देख सकते हो आप वेस्ट। अब जो ये ट्रू मेरिडियन है, इस साइड इसका ये नॉर्थ साइड इस साइड में होगा, तो उस नॉर्थ को कहेंगे हम ट्रू नॉर्थ। और ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसका नॉर्थ इस साइड में होगा, तो इसको कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। अब देखो उसी तरह से ट्रू मेरिडियन का साउथ भी होगा, उसको कहेंगे ट्रू साउथ, और मैग्नेटिक मेरिडियन का भी साउथ होगा, उसको कहेंगे मैग्नेटिक साउथ। इतना आपको समझ आ गया। और ये जो ग्रीन लाइन है ऐसे से यहाँ तक, ये सर्वे लाइन है। क्या है ये? सर्वे लाइन। अब जो एंगल यहाँ से यहाँ तक ली जाती है उसको हम ट्रू बेरिंग कहते हैं, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन से यहाँ तक एंगल लिया जाता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक बेरिंग। लिखा है मैंने MB और TB, इतना भी आपको समझ आ गया। बट मैंने आपको समझाना था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है जो इसके बीच में जो एंगल रहे या डिफरेंस रहे, तो एंगुलर डिफरेंस रहे, तो उसी को कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो थीटा E जो है वही मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। और अगर यहाँ पर आप देखा जाए तो सर्वे लाइन तो भाई वहीं है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन है यहाँ पर ईस्टर्न साइड में था, देखो। मगर इस डायग्राम में वेस्टर्न साइड मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो वेस्टर्न साइड में आ गया, तो मैं कह सकता हूँ भाई ट्रू मेरिडियन से वेस्टर्न साइड की तरफ मैग्नेटिक मेरिडियन, और डिक्लिनेशन जो है वेस्ट की तरफ है। यहाँ पर जो कहूँगा मैं थीटा जो है वो कहाँ की तरफ है? ईस्ट, डिक्लिनेशन टुवर्ड ईस्ट। तो यहाँ कहूँगा थीटा जो है वो कहाँ की तरफ है? वेस्ट की तरफ, तो डिक्लिनेशन टुवर्ड वेस्ट, क्योंकि वेस्ट साइड में। तो यहाँ पर डिक्लिनेशन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ की थी? ईस्ट साइड, तो डिक्लिनेशन टुवर्ड ईस्ट, इसीलिए इसको थीटा E और इसको थीटा W। इतना आपको समझ गए होंगे। अब ईस्टर्न डिक्लिनेशन और वेस्टर्न डिक्लिनेशन निकालते कैसे हैं? ईस्टर्न डिक्लिनेशन और वेस्टर्न डिक्लिनेशन इतना समझ आ गया। ये जो डायग्राम है ईस्टर्न डिक्लिनेशन का, ये जो डायग्राम है वेस्टर्न डिक्लिनेशन। अब ट्रू बेरिंग कैसे निकालते हैं? ट्रू बेरिंग का निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक ट्रू बेरिंग, उसमें से माइनस अगर करूँगा MB, मैग्नेटिक बेरिंग डिक्लिनेशन निकल जाएगा। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रू बेरिंग जो है वो जो है बराबर है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन इन टुवर्ड ईस्ट। तो वही देखो, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन टुवर्ड ईस्ट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ट्रू बेरिंग जो होती है, ट्रू बेरिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? ये ट्रू बेरिंग है जनाब, ये वाली ट्रू बेरिंग है। अच्छा, मैग्नेटिक बेरिंग कौन सी? यहाँ से यहाँ तक। और डिक्लिनेशन कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक, ये डिक्लिनेशन है। अब ट्रू बेरिंग कैसे आएगा इसमें? देखो ट्रू बेरिंग आएगा, मैग्नेटिक बेरिंग को अगर माइनस करूँगा ये वाला थीटा W अगर करूँगा तो ट्रू बेरिंग आएगा। वही देखो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को बोले तो यहाँ से यहाँ तक वाले को मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक माइनस करूँगा, तो यहाँ से यहाँ तक वाला बचेगा ना, तो वो कौन सा होता है? TB, ट्रू बेरिंग होता है। ट्रू बेरिंग क्या आएगा? मैग्नेटिक बेरिंग में माइनस थीटा W। तो इससे पता चलता है जब ईस्टर्न साइड में हो तो थीटा जो है वो माइनस करना होता है, जब ईस्टर्न साइड हो तो प्लस करना पड़ता है, वेस्टर्न साइड हो तो माइनस करना पड़ता है। अब और ये वेरी करता रहता है, मतलब कि मैग्नेटिक ये जो कोई बताएगा भाई ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना का से कितना तक होता है, ये डिक्लिनेशन वेरी करता रहता है, ठीक है। तो अब डेली डिक्लिनेशन कितना होता है कहते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। मोर जो होता है समर में पोल्स में होता है, और विंटर में जो होता है लेस होता है इक्वेटर्स पे। तो ये आपको जानना पड़ेगा। और टाइम डे में जो होता है ज़्यादा होता है डिक्लिनेशन, और नाइट में कम होता है। अच्छा, और ईयरली देखा जाए तो अप्रॉक्स 10 क्या आता है ये सेकंड, 10 सेकंड तकरीबन ईयरली डिक्लिनेशन आ सकता है, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी है। उसके आगे हमने सब कुछ पढ़ लिया, मतलब कि मेरिडियंस के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद डिक्लिनेशन के बारे में पढ़ लिया। तो अब जो पढ़ोगे सिस्टम ऑफ बेरिंग मेजरमेंट के बारे में पढ़ोगे। मतलब क्या होता है ये आपको पता है कि एक होती है होल सेल बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग सिस्टम, और दूसरी होती है रिड्यूस्ड या क्वाड्रेटल बेरिंग सिस्टम। तो वही आज आप पढ़ोगे। होल सर्कल बेरिंग सिस्टम और एजिमुथ सिस्टम क्या होता है। होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में क्या होता है, लिखा ऑल बेरिंग आर मेजर्ड फ्राम मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ से क्या करते हैं हम बेरिंग को मेजर करते हैं, ज़्यादातर मैग्नेटिक नॉर्थ से ही करते हैं मेजर। अब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और याद रखना है मैं होल सर्कल बेरिंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम बेरिंग को मेजर करते हैं।
दूसरा, ये जो होल सर्कल बेरिंग है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म है कि 0 से 360 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है, मैग्नेटिक होल सर्कल बेरिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब। उसके बाद आपको क्या होगा, प्रिस्मेटिक कंपास इज़ ग्रेजुएटेड ऑन द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे दो किस्म के कंपास होते हैं, एक सर्वेयर और प्रिस्मेटिक कंपास के ऊपर होल सर्कल बेरिंग वाली क्या होती है, या होल सर्कल बेरिंग वाला सिस्टम होता है। सिंपल बोले तो वही कह रहा है ये। अब हम बोलूँ तो मैं ये नीचे आपको पता हुआ है, ये मैंने सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी है वो मैंने लगा दिया। उसके बाद मान लिया मैंने ये एक लाइन है इस वाले कोऑर्डिनेट में, इस वाले कोऑर्डिनेट में दूसरी लाइन, इस वाले कोऑर्डिनेट में तीसरी लाइन, इस वाले कोऑर्डिनेट में चौथी लाइन। अब यहाँ से यहाँ तक जो आएगा उसको θ1, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा उसको θ2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो जो बेरिंग बनाती है इस वाले सर्वे लाइन के साथ, उसको मैं θ1 कहूँगा, जो भी होगी बेरिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो आ गया वो θ2 गई, ये भी होल सर्कल बेरिंग है। यहाँ से यहाँ तक जो आएगी थर्ड तक वो क्या आएगी θ3, वो भी होल सर्कल बेरिंग होगी। यहाँ से यहाँ तक वो भी होल सर्कल बेरिंग होगी। इसमें एक चीज़ जो है एज़िमुथ आपको समझना होगा। ये एज़िमुथ क्या होता है? एज़िमुथ इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द सर्वे लाइन मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एज़िमुथ क्या होता है? एज़िमुथ में हम क्या करते हैं कि हम बेरिंग देखते हैं किसी भी सर्वे लाइन का, क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि क्लॉकवाइज ही देखो, बट नॉर्थ से देखनी और सबसे कम बेरिंग जो होगी वही उसकी एज़िमुथ मानी जाएगी। अब यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको पता है ये क्या, ये नॉर्थ मान लो, अच्छा ये एक सर्वे लाइन है, ये वाली एक सर्वे लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये होल सर्कल बेरिंग, क्योंकि होल सर्कल बेरिंग 0 से 360 के बीच में आती है। और अब ये नॉर्थ से सबसे कम डिस्टेंस इसका अगर यहाँ से आए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो नहीं, ये बड़ी हो जाती है। सबसे कम डिस्टेंस कहाँ, यहाँ से यहाँ तक है, तो 160, तो यही इसकी एज़िमुथ भी है और यही इसकी होल सर्कल बेरिंग है। मतलब ये जो सर्वे लाइन है इसकी एज़िमुथ कौन है, 160 ही है, और होल सर्कल बेरिंग भी कितनी है, वो भी 160 ही है, ठीक है। बट अगर यही, अब दूसरे एग्जांपल आप समझ लो, आप अच्छे से समझ लोगे। अब यहाँ पर जो सर्वे लाइन है ये वाली है सर्वे लाइन हमारी। अब होल सर्कल बेरिंग क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू 330 डिग्री। तो होल सर्कल बेरिंग कितनी है, 330। पर अगर एज़िमुथ देखा जाए तो वो कौन सी एज़िमुथ होती है कि नॉर्थ से किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सबसे शॉर्टेस्ट बेरिंग जो होगी वही होगी एज़िमुथ। अब देखा जाए तो यहाँ से जो है ये लॉन्गेस्ट पड़ती है, मतलब शॉर्टेस्ट अगर नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ पॉइंट है नॉर्थ से शॉर्टेस्ट तो ईस्ट साइड में पड़ता है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो आऊँगा, यहाँ से यहाँ तक जो आऊँगा वही एज़िमुथ कहलाएगी। अब ये होगी कितनी भाई, ये पूरा जो है 360 होता है, 360 में से यहाँ तक जो है 230 निकाल दूंगा तो एज़िमुथ आ जाएगी। तो कुछ ये नहीं मान लेना कि यहाँ पर 360 जो है वो एज़िमुथ है, नहीं, एज़िमुथ कितनी आएगी, 360 में से जब 230 निकाल दूंगा 130 जो बचा यही 130 एज़िमुथ कहलाएगी, ये एज़िमुथ है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो होल सर्कल बेरिंग आपने समझ लिया, होल सर्कल बेरिंग प्रिस्मेटिक कंपास में होती है, और आपने ये भी समझ लिया कि 0 से 360 के बीच में होती है। बट रिड्यूस्ड या क्वाड्रिलेटरल बेरिंग क्या होते हैं, नाम में से ही पता चलता है क्वाड्रिलेटरल बेरिंग कि क्वाड्रेट्स में डिवाइड है, मतलब 0 to 90, 0 to 90 हो गया। देखना, व्हेन होल सर्कल बेरिंग एक्सीड 90 डिग्री, जब एक्सीड करती है, देन बेरिंग ऑफ लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स ओन क्वाड्रेट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड बेरिंग और क्वाड्रेटरल बेरिंग। तो बोले तो क्वाड्रेटर या रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होती है, हर क्वाड्रेट्स में उसकी जो बेरिंग होगी है फ्रॉम नॉर्थ या साउथ मेरिडियन से, वही उसकी क्वाड्रेटरल या रिड्यूस्ड बेरिंग मानी जाएगी। एग्जांपल भी मैं दिखाता हूँ आप, पहले इन चीज़ों को पढ़ लो। ऑल बेरिंग आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ और फ्रॉम साउथ विच इज़ नियरेस्ट। तो अगर किसी भी लाइन की बेरिंग हम नॉर्थ से या साउथ से लेंगे वही उसकी क्वाड्रेटरल बेरिंग मानी जाएगी। अब क्या कहता है, लाइज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, और ये 0 से 90, वो कितना था 0 to 360, बड़ी 0 to 90 के बीच में होती है। इसकी बेरिंग जो है हम क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। ये हो गई ऐसे क्लॉकवाइज और ये ऐसे हो गई एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा,
अब मैंने वहाँ पर बताया था कि सर्वेयर कंपास के ऊपर जो ग्रेजुएशन होती है, मतलब जो वो स्केल टाइप का होता है, वो होता है एक्चुअली होल सर्कल बेरिंग। बट किसके ऊपर? प्रिस्मेटिक कंपास। जो सर्वेयर कंपास के अंदर होती है वो होती है रिड्यूस्ड बेरिंग या क्वाड्रेटल सिस्टम बेरिंग, जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम। अब इसकी एग्जांपल देख लो डायग्रामेटिकली। ये है ईस्ट, यहाँ पर था वेस्ट, मैंने ईस्ट लिखा है, और यहाँ था नॉर्थ, और यहाँ है साउथ। अब ये लाइन है फर्स्ट, ये लाइन पकड़ो सेकंड, और ये लाइन है कोई थर्ड, सर्वे लाइन है ये, और ये कोई सर्वे लाइन है फोर्थ। क्या ये सर्वे लाइन? ऐसा सर्वे लाइन है। अच्छा, अब इस नॉर्थ से यहाँ तक जो इसका एंगल होगा उसी को बेरिंग देंगे, तो मैं इसको नाम दिया θ1 डैश। अब ये दूसरी सर्वे लाइन है। होल सर्कल बेरिंग में क्या करते थे हम, यहाँ से आते थे ऐसे यहाँ तक, बट इसमें वो नहीं होगा। इसमें देखा जाएगा या नॉर्थ से या साउथ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पड़ेगा वही हम उसका। अब इस वाली लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो यही θ2 डैश जो है वो इसकी क्या होगी, क्वाड्रेटरल या रिड्यूस्ड बेरिंग, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस है यहाँ से। क्योंकि हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट या नॉर्थ को पकड़ सकते हैं या साउथ को, तो इस साउथ को पकड़ के यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, ये इसकी क्या है, रिड्यूस्ड बेरिंग है। फिर इसकी रिड्यूस बेरिंग यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये इसके नज़दीक है, इसके बड़ा दूर है। फिर इसके अगर देखा जाए कोई है फोर्थ सर्वे लाइन की अगर देखा जाए, ये सबसे नज़दीक जो है इस नॉर्थ की है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा उसी बेरिंग को हम θ4 डैश मानेंगे। अब जो है कब हम बोला जाता है, अगर हम इसको बोलें तो कैसे बोलेंगे हम, ना देखो ये जो सर्वे लाइन है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो मैं लिखूँगा इसको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में θ1 डैश है। देखो θ1 डैश इन दोनों के बीच में, θ2 डैश किसके बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट। पहले साउथ लिखना फिर ईस्ट, ऐसा क्यों, साउथ की पहले लिखना क्योंकि पहले मेरिडियन वाला इस साइड में लिखा जाएगा, फिर ईस्ट उस साइड में, मतलब रेफरेंस को इस साइड में लिखेंगे। अब उसी तरह से ये जो थर्ड लाइन है ये किसके बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में, θ3 डैश, तो मैं लिखूँगा θ3 डैश जो है साउथ और ईस्ट के बीच में। ये किसके बीच में है, आप बताओगे वेस्ट और नॉर्थ, ऐसा नहीं, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट कहना है, क्योंकि पहले रेफरेंस पॉइंट को कहना है। तो नॉर्थ और वेस्ट, मैंने यहाँ ईस्ट लिखा है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है θ4 डैश। समझ आ गया आपको? अब चलते हैं आगे। अभी तक आपने समझ लिया कि होल सर्कल बेरिंग क्या होती है 0 to 360, और आपने ये भी समझ लिया कि क्वाड्रेटर या रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होती है, मगर आपने कन्वर्जन नहीं, अगर आपके पास होल सर्कल बेरिंग आई तो आप कैसे रिड्यूस्ड बेरिंग बनाओगे, ये आपने अभी तक समझ आनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग, क्वाड्रेटरल बेरिंग और रिलेशन। क्वाड्रेटरल बेरिंग को रिड्यूस्ड बेरिंग भी कहते हैं, RB भी कहते हैं। अच्छा, आप देख लेना, ये 0 to 360 के बीच में होती है, और ये 0 to 90 के बीच में होती है। अच्छा, हम देखिए सर, यहाँ पर लिखा मैंने 0 to 90 बेरिंग, फिर 90 to 180, 180 to 270, 270 से 300, ये तो आपको समझ आ गया। अब होल सर्कल बेरिंग मान लो θ1 है, θ2 है, θ3 है, θ3, θ4। अब क्वाड्रेटर बेरिंग क्या होगी भाई, नॉर्थ से ईस्ट θ1 डैश, साउथ से ईस्ट θ2 डैश, साउथ से वेस्ट θ3 डैश, और साउथ से वेस्ट की, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ θ4 डैश। इतना तो आपको समझ आ गया, जो पीछे पढ़ा था वही हमने लिखा। आप रिलेशन देखना आप कैसे इसको चेंज करेंगे एक दूसरे के अंदर, रिलेशन मतलब चेंज करना। अब देखो θ1 डैश जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेट में होल सर्कल बेरिंग वही होगी इसमें तो कोई डिफरेंस आपको पता नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इस तरह से होता है, ये नॉर्थ होगा, साउथ होगा, वेस्ट होगा, ईस्ट होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जितना θ1 होगा, फिर अगर यह अगर होल सर्कल बेरिंग में θ1 है, बट अगर हम देखें जाएँ कि इसमें क्या कहता है क्वाड्रेटर बेरिंग में, तो इसमें θ1 डैश कहते थे और नॉर्थ और ईस्ट लिखते थे, मतलब कि θ1 = θ1 डैश, ये दोनों बराबर। बट अगर देखा जाए दूसरे में, तो यहाँ पर होगी सर्वे लाइन, तो इस θ2 जो होगा, θ2 मतलब जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो कितना होगा, उसका हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर ये θ2 है होल सर्कल बेरिंग को, इसका हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 का, यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल 180, 180 माइनस ये वाला, तो ये वाला निकल जाएगा 180 माइनस ये वाला है कितना, θ2 डैश है, तो θ2 डैश
जिसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये थीटा 2 जो है वो 180 माइनस थीटा 2 डैश है, और उसी तरह से थीटा 3 जो है 180 प्लस थीटा 3 डैश होगा। यहाँ पर थीटा 3 डैश होगा, 180 को प्लस करना होगा। फिर उसी तरह से जो यहाँ पर लास्ट वाला होगा 360 में से माइनस करना होगा। यहाँ पर 180 में से माइनस करना होगा, यहाँ से 360 में, और यहाँ पर 180 को प्लस करना होगा। इस तरह से आप चेंज करा सकते हो। तो अगर आपको लास्ट वाला समझ नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ। जैसे ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। मान लो यहाँ पर एक कोई लाइन थी। अब इसका यहाँ से यहाँ तक जो एंगल था वो था थीटा 4 डैश। अब होल सर्कल की बेरिंग देखा जाए तो वो यहाँ से यहाँ तक होगी, कितनी थी भाई, मान लो वो थी थीटा 4। तो मैं कैसे निकालूंगा थीटा 4 और उसका रिलेशन, थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा 4, इसका रिलेशन कैसे निकालूंगा, थीटा 4 इज इक्वल टू पूरा कितना होगा 360। तो 360 में से इतना अगर माइनस करूँगा तो थीटा 4 निकल जाएगा। थीटा 4 इज इक्वल टू 360 में से माइनस थीटा 4 डैश। तो यही तो है ऊपर भी। तो आपको समझ आ गया। आप क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया। लिखा है फाइंड और ट्रू बेरिंग ऑफ अ लाइन फॉर विच मैग्नीट्यूड बेरिंग इज 165 एंड डिक्लिनेशन इज 10 डिग्री वेस्ट। तो आप कोशिश करो खुद ही, अगर नहीं निकलता फिर यहाँ से देख लेते हैं हम। तो मान लो हमने क्या किया, हमने ये दो दिया, ये वाली हमने जो लाइन है इसको हमने ट्रू मेरिडियन माना, ठीक है। और उसके बाद क्या बता रहा है, डिक्लिनेशन जो है वो 10 डिग्री वेस्ट की तरफ है। तो डिक्लिनेशन मैंने आपको क्या था ना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जिसको कहते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मतलब मैग्नेटिक वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन मतलब कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में डिफरेंस को ही कहते हैं, एंगुलर डिफरेंस को ही कहते हैं डिक्लिनेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब डिक्लिनेशन अगर वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट की तरफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को शो करना है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो मैं वेस्ट की तरफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को शो करता हूँ। तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाली लाइन है, तो इसको मैंने वेस्ट की तरफ शो किया है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन समझ में आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री वेस्ट। इतना हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रू बेरिंग। ट्रू बेरिंग हमने निकालनी है किसी भी सर्वे लाइन की। मैग्नेटिक बेरिंग कितनी है, 165 डिग्री। मान लो वो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब कि मैग्नेट मेरिडियन से यहाँ तक कितना है, 165 डिग्री है। इतना आ गया आपको समझ। अब आप डायग्राम से ही पता चला सकते हो कि ट्रू मेरिडियन कितना होगा। ट्रू मेरिडियन होगा जो यहाँ से यहाँ तक होगा। अब वो कितना होगा, 165 में से 10 निकालूंगा तो वो निकल जाएगा। तो ट्रू मेरिडियन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मेरिडियन माइनस करूँगा डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कितना है, 165 जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, माइनस करूँ डिक्लिनेशन 10% तो आएगा 155 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ट्रू मेरिडियन 155 डिग्री है। तो यही उन्होंने क्वेश्चन बताया था। ट्रू बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग, ठीक है, समझ आ गया ना। आगे जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख सकते हो। लिखा है मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 29 डिग्री ईस्ट एंड डिक्लिनेशन 11 डिग्री वेस्ट, कैलकुलेट ट्रू बेरिंग ऑफ अ लाइन। तो क्वेश्चन को करते हैं, बट पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। तो ये दो हमारे पास दिए हैं, ये हमने निकालना है, और इसका डायग्राम हम जब बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा। अब देखिए भाई, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये ट्रू मेरिडियन, और अब डिक्लिनेशन कहाँ की तरफ है, 11 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 11 डिग्री है, और वेस्ट की तरफ था तो वेस्ट ही है ना, ये देखो इतना तो पता चल गया। अब मान लेता हूँ मैं ये और ये पॉइंट है इसका नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ इसको कहूँगा, ट्रू नॉर्थ, और इसका ये मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहाँ पर और यहाँ पर ये होगा ट्रू साउथ और मैग्नेटिक साउथ। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, देखो ये जो है ये दी है मैग्नेटिक बेरिंग, दी है ना, और ये किस में दी है, क्वाड्रेटल बेरिंग में दी है। जो आंसर हमें चाहिए ये वाला, तो ये भी किस में चाहिए, क्वाड्रेटल बेरिंग में चाहिए। अब दिया है ये साउथ से ईस्ट की तरफ, डिक्लिनेशन दिया है यहाँ पर, निकालना है यहाँ पर।
यार ये तो कोई कन्फ्यूजन में होगा। तो इसको निकालना कैसे होगा देख लो। सबसे पहले यहाँ पर देख डिक्लिनेशन यहाँ पर 11 डिग्री है तो यहाँ पर भी उतना ही होगा, 11 डिग्री होगा। अगर समझ नहीं आता ये 11 कि यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर भी कैसे होगा। ऐसे मान लेता हूँ कि जो होते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर 11 डिग्री होगा तो उसका बिल्कुल अपोजिट जो होगा वो साउथ ईस्ट की तरफ 11 डिग्री होता है। अच्छा, इतना तो हो गया। अब आगे क्या है, उन्होंने दिया है मैग्नेटिक मेरिडियन 29 डिग्री ईस्ट। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैं लेता हूँ सर्वियल लाइन। तो ये इस मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना दूर है भाई, 29 डिग्री। ठीक है, साउथ से जाना है ईस्ट की तरफ 29 डिग्री, तो मैंने लिख दिया। अब वो क्या कह रहा था, ट्रू बेरिंग बताओ। ट्रू बेरिंग क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली। तो ये वाली कैसे निकलेगी, इसका और इसका प्लस। तो बोले तो ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू डिक्लिनेशन प्लस मैग्नेटिक बेरिंग। अब डिक्लिनेशन कितनी है भाई 11 और मैग्नेटिक बेरिंग कितना 29, तो बन गया कितना 40। क्या 40, साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ। समझ में आया ना। अब अभी तक आपने जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक वेरिएशन पढ़ा है, पर मैग्नेटिक डिप नहीं आपने पढ़ा। मैग्नेटिक डिप क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। मैग्नेटिक डिप क्या होता है, एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल विद हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कंपास, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक डिप। अब ये कहोगे यार समझा तो दिया आपने डेफिनेशन से, मगर दिमाग में कुछ नहीं आया, समझा देता हूँ। क्या है, मान लो ये आपका एक क्या है कंपास सर्वे है कुछ, ये मैग्नेटिक कंपास है कुछ, ये इसकी नीडल है, इसके बीच में से मान लो ये एक नीडल थी। अच्छा, नीडल क्या है, क्या बता कभी ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसका, मान लो ये लेवल करके है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वाली मान लो इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो कभी क्या हो जाएगा, ये जो नीडल है, ये नीडल है ऊपर वाले, ये नीडल है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो क्या करेगा, ये नीडल जो है ये ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे 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 टेढ़ी होके इसके साथ कोई एंगल बना देगा। यहाँ ऐसे टेढ़ी हो गई, इसके साथ एंगल बना देगी, या इस साइड में डिप हो गई या इस साइड में डिप हो गई, तो उसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक डिप। मैग्नेटिक डिप मतलब बिल्कुल स्ट्रेट थी मगर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, फिर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना दिया, तो उसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक डिप। अब ये किस में होता है भाई, मैग्नेटिक कंपास के अंदर होगा, कहीं पर और जगह नहीं होगा। ठीक है, जनरली देखा गया नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल जो है वो क्या होता है, डिप करता है डाउनवर्ड की तरह नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्थ एंड नीडल का नॉर्थ हेमिस्फीयर में डाउनवर्ड होता है। बट साउथ एंड जो होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, साउथर्न एंड जो है मैग्नेटिक नीडल का वो डिप करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब डिप जब करता है ऐसा, मतलब हर पॉइंट पे करेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, हर जगह नॉर्थ एंड जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ एंड जो है वो डिप करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा। जब ये ऐसा होगा तो भाई उसको कैसे हम टैकल आउट करें, उसको कैसे हम एलिमिनेट करें। तो एलिमिनेट करने के लिए एक चीज़ उन्होंने बताया स्मॉल कॉयल ऑफ ब्रास वायर इज रैप्ड एट द अपोजिट साइड टू बैलेंस द डिप। डिप को बैलेंस करने के लिए एक ब्रास का क्या किया जाता है, स्मॉल ब्रास वायर डाली जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कभी पूछ सकता है। तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या डाला जाता है, एक ब्रास की वायर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और भी वीडियोज़ आते रहेंगे, तो मेरे वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।